पुलिस के कानों में जू तक नहीं रेंगा है। पुलिस को समझ में नहीं आया है कि मैं कैसे इसको इन्वेस्टिगेशन करूं, कैसे अनुसंधान करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में हाजीपुर में हूं और पीरापुर ये गांव पड़ता है। देखिए, संजना की मम्मी से हम बात करना चाह रहे हैं कि संजना की दो ही बहन है, एक सालू यहाँ पे जो तस्वीर में देख रहे हैं, उनकी मम्मी, क्या बीत रहा होगा उनके पास, उनके पापा है, क्या गुजर रहा होगा। अब समझ लीजिए, इनके एक बेटा नहीं है, बस पति है, क्या बीत रहा होगा, हम इनसे जानेंगे। संजना की जो घटना हुई, जिस दिन घटना हुई, उस दिन के बारे में कुछ जानते हैं आप, जिस दिन वो गायब हुई? हाँ, 27 मई को एलन कॉलेज एडमिट करवाने के लिए गई थी। उसी का थोड़ा लेट हो गया, 12 बजे मैं फोन की, शायद 10 से घर से निकली थी तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। वो भाई के साथ गई थी, चचेरा भाई के साथ भेजे थे उसको एडमिट कार्ड लेके जल्दी चली आएगी। तो उसमें फोन किए कि तो बोला कि मैं कॉलेज में हूँ, से दीदी साइबर में गई है, क्योंकि दीदी का मोबाइल बंद है। तो बोले से देखो साइबर में से किधर है मोबाइल, उसका क्यों बंद है। वो साइबर में गया खोजने, बोला कि नहीं दीदी नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ से गए, मेरा हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका दिमागी हालत ठीक नहीं, इसीलिए हम खुद बातें करते हैं, दौड़ते हैं कहीं भी। तो हम गए वहाँ पे, मेरी बेटी नहीं मिली। हम सोचे ना कि दोस्त क्या चले, पहले तो मैं 70 फोन दौड़ाई, सब नहीं कुछ हुआ। रात भर आप लोग हाँ, रात भर चिंता में रहे, कितना रोया थी कि ये सब फोन लगाते रहे 24 घंटे एकदम। कल होकर 28 मई को मैं भवनपुर थाने गई, वहाँ गई तो बोले कि सर मेरी बेटी कल एलन कॉलेज से लापता है, से मेरा FIR ले लीजिए। पहला उसको से पूछा गया प्रश्न कि वो बालिक है कि नाबालिग है। हम बोले कि वो बालिक है। तो बोला गया अरे बालिक है तो क्यों इतना टेंशन ले रही हो, नाबालिग रहती तो थोड़ा अधिक होता, बालिक है किसी के साथ भाग गई, जाइए 2 दिन 4 दिन में पता चल जाएगा। हाँ हाँ, हम बोले कि ठीक है। नाम तो नहीं, वो तो सस्पेंड हो गया। मेरे भैया थे ना, ये पुलिस क्या है इस तरीके से बताइए। बोली से आज पता चल जाएगा कि ठीक है, आप कहने की भाग गए, अगर वो भाग भी गए तो किसके साथ भागी वो तो हमको पता चलना चाहिए ना, से ही हम जानना चाहते हैं। तब बोले ना से एक दिन में ना ऐसा 10-10 कांड आता है जे अभी अब अगर थोड़ा देर रुकिएगा ना तो मैं आपको साक्षात दिखाऊंगी। मैं उस साक्षात देखने के लिए नहीं रुकी, मैं तो FIR करने के लिए घूम रही थी, उसे रुक रही थी। उसी क्रम में ना वो एक थे डेस्क के बगल में ना मोटा मोटा करके रजिस्टर लिए हुए थे और किसी से फोन पे पैसे की मांग कर रहे थे। उधर से फोन से बात करते करते काट के उसके बाद हमसे को वीडियो दिखाने लगे। से देखिए ये भगवानपुर क्षेत्र का है, माने पश्चिम कोई गांव बताए वहाँ की है। इसका हस्बैंड 1.5 लाख का महीना कमा रहा है और ये महिला जो है वो भाग गई टैक्सी ड्राइवर के साथ, जो 200 रुपया का रोज कमाता है। जब एक महिला की इतनी कमाई है पति का, वो छोड़ के भाग गई, तो लड़की तो पढ़ने लिखने वाली किसी के साथ भी भाग सकती है, ऐसा बोला। आप कितने दिन तक दौड़ते रह गए FIR के लिए? अरे 27 मई को मेरी बेटी गायब हुई, 26 जून को मैं कोर्ट में हार के FIR दर्ज की। यहाँ की कोर्ट पे? हाँ हार के FIR दर्ज। हाँ, ये दोनों। उससे पहले कुछ SP के यहाँ भी आवेदन दिए, नहीं SP पोस्ट भी किए। कोर्ट में आपने FIR किया? हाँ, उसके बाद उसका FIR किया ना, तो FIR भगवानपुर थाने आया। वो मेरी बेटी का जिस दिन सब बरामद हुआ ना उस दिन हाँ, ये दोनों थाना पैसा लेके बिका हुआ था। कैसे सुनिए, जब बरामद हुआ, जब पता चला कि खेत के अंदर में गाड़ा गया है, थाना पुलिस आया, सब कुछ समझ ले आया। गुरौल प्रखंड 112 होता है सो गुरौल, लेकिन गुरौल पूरा एकदम दबा रहा था, बोल रहा था कि नहीं ये आपकी बच्ची का लाश है ही नहीं। कोई मीडिया नहीं आया था उस समय? नहीं, उसमें तो बोला कि उसमें बॉडी है ही नहीं। पहले बोला कि बॉडी है ही नहीं, बस कपड़ा है, हम लोग कपड़ा निकालेंगे और चले जाएंगे, बस कपड़ा। हाँ, उतना ही बोला था। सब दबाव डाला है। मीडिया नहीं आ पाया था उस टाइम, मीडिया नहीं था, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं था पुलिस हाँ, फिर भी गांव वाला सब बोला ठीक है कपड़ा है, लेकिन हम लोग के सामने में आप खोदिए। अगर ठीक है आप लोग को अगर नहीं करना है, नहीं आप नहीं निकालना चाहते, हम वीडियो बना रहे हैं, आप बोल दीजिए कि हम नहीं करेंगे, तो हम लोग खुद से जो करना होगा हम लोग खुद से करेंगे। तो उसके बाद जाके वो खुदाई करने के लिए बोला था। कौन किया?
पब्लिक है, पब्लिक लोग? मजदूर क्या था? डोम को बुलाया गया था, डोम को बुला, वो भी खाना गया कब? ये लड़का ना शुरू से आड़ा रहा है, बल्लापुर के कोई टीचर है, उनका बेटा पोता की बेटा लगा, वो एकदम आड़ा रहा कि खाना है तो खाना देखना है, आखिर इसमें दारू नहीं है, लाश नहीं तो फिर क्या है, कोई तो चीज होगा इसमें। पूरे प्रशासन एकदम दबाने के पुलिस को करना चाहिए था, वो पब्लिक यहाँ की कर रही है, हाँ। बहुत शर्म की बात है। वो बिका हुआ था, बिका हुआ नहीं रहता तो देखिए, मैं 27 मई छोड़ दीजिए, 28 मई को मैं गुरौल भगवानपुर करते करते महीना गुजर गया था, तो मेरे यहाँ एक दिन मेरा केस नहीं लिया, एक दिन पूछने भी नहीं आया, और वो रुपेश कुमार की पत्नी मेरे पे मारपीट का आरोप लगा के केस कर दी कि वो मुझे मारी है, तो उसके लिए 10 जुलाई को उसके वेरिफिकेशन में थाना गोरख थाना भगवानपुर थाना आ गया, लेकिन मेरे दरवाजे पे नहीं आया। बताइए आंटी, हैं? जिस बेटी को इतना पाल पोस के बड़ा किया है, 21 साल की आपकी बेटी थी संजय, 14 अक्टूबर को 20 साल। बताइए उस बेटी को आप स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज तो भेज रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि कॉलेज जा रही है, तो अगर दोबारा मुझे नहीं। पता रहता ना उस दिन कि मेरी बेटी जा रही लौट के नहीं आई, हम उसको अनपढ़ रख दे, उसके बाद पढ़ाते ही नहीं, भेजते ही नहीं। हमको क्या पता, जिस बच्ची को मैंने हंसते खुलते खेलते कॉलेज के लिए भेजी, मैं खुद खड़ी होकर उसके गाड़ी पे बैठाई, वही बेटी मुझे एक महीना 13 दिन के बाद सब के रूप में बरामद हुआ। अब सोचिए मेरे पास लड़का नहीं है, 2 लड़के, मुझे क्या बीत रहा होगा, ये सब प्रशासन की लापरवाही से। क्या करेंगे ऐसी जो दरिंदा करने वाले रुपेश यदि है, रुपेश के साथ और भी लोग होंगे किडनैप करने वाले, ऐसे लोग यदि पकड़ाते हैं, क्योंकि अब मीडिया के लोग अब इस खबर में लगे हैं, और मुझे उम्मीद है ये खबर का पर्दाफाश होगा और आपको न्याय मिलेगा, तो ये लोग पकड़ाएंगे तो इसको जेल नहीं होना चाहिए, इसको फांसी हो या जिंदा जला दो। अगर इतना प्रशासन नहीं कर रहा तो मुझे सौंप दे, मैं खुद जलाऊंगी उसको, पकड़ के देखिए उसको FIR इससे पहले भी उस पर रेप केस का है, बोला बताइए। हाँ वो बेल हो गया, बेल नहीं हुआ है, माने अथी कर रहा है, छूट गया, वो घूमता रहता था, कहता था जेल कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, मतलब जेल बेल खेल हाँ, आज जेल है, कल बेल है, परसों फिर वही खेल है, ऐसा करता था वो। उसका साइबर क्राइम जो होता है ना वो कर रहा है, हाँ, वो साइबर क्राइम की तरह ही सबको अथी कर रहा है, ब्लैकमेल करता था, हाँ, इसको ब्लैकमेल करता था, टॉर्चर करता था, पता नहीं कोई वीडियो फोटो, उसका फोटो भी जैसे भाई है, बर्थडे हुआ, राखी हुआ, हर चीज का फोटो उसके पास था, उसी को कुछ ऐसे करके उसको धमकाया, तो इतना डरी हुई थी। नहीं हमको नहीं बताई, बगल में दोस्त है ना उसको बताती थी, प्रिया नाम है उसका, हाँ सहेली है उसको, तो बोली कि मम्मी को बताओ, पापा को, बोली कि नहीं मेरे पापा का तो दिमाग हालत ठीक नहीं रहता, उसको पंचायती सुनने में आ रहा है कि पंचायती हुआ आपके, हाँ वो भी उसी के साइड से बोला, जैसे 26 जून को 26 जून को उसी दिन मैं कोर्ट चली गई। अच्छा 27 को जो लापता है उससे पहले 26 को पंचायती, हाँ जब मैं कोर्ट का थी किया, पंचायती किस बात को लेकर हुआ? हम उस पर आरोप लगाए, हाँ एकदम डायरेक्ट, हम उसको डायरेक्ट जाके बोले, घर बगल वाला घर है ना वहाँ पे बुलाए, यहाँ नहीं बुलाए, खैनी का काम हो रहा था, बोले कि रुपेश तू हमारा बेटी के ना तू ब्लैकमेल करत रहा, टॉर्चर करत रहा, से तो का डर था ना, कहत रहा तू ना ओकरे किडनैप कर ले आता, वो केकरो जरे भागल ना है, कला कि हम बेटी से हम सब बात माने पूछते थे, शेयर करते थे, मेरी 2 बेटी थी। उसके बाद रुपेश से आपसे बात हुई, हाँ तुम्हें किडनैप किया, हाँ हाँ, क्या बोला वो? हाँ तू हमारे बेटी के द ना तो बताओ कि वहाँ हम रिसीव कर ले, ना तो बाकी तू ही कर, तो दूसरा कोई ना, इन्हें हाथ तोड़े, एक बार भी नहीं बोला। वो जो ऐसे सुन रहा था ना, ऐसे करके मुझ पर ताक भी नहीं रहा था। वहाँ पे एक संजीव है, टीचर है, भाई लगे, माने इसके भाई लगे, वो भी थे, और मेरी गोतनी हुई वो भी थी, वो उसके बीवी और माँ को जाके बोली कि तुहर बेटा एक बार बेटी के ऐसे ऐसे कैली है, कला को इतना एकदम डायरेक्ट कहल के, फिर भी तोर बेटा एक बार ना बोलो। हम बोल उल के घर, शाम का टाइम था, घर चले आए, फिर रात में जाते हैं तो घर से गायब है 4 दिन तक। अच्छा जब से जमीन में गाड़ा ये लोग, उसके बाद ये लोग था यहाँ पर में गायब था, रहता था, गाय भी था, रहता था, गाय भी था, रात भर कहाँ रहता था। आप लोग को शक किया कुछ ऐसा? शक हमें यही लग रहा था ना कि वो कहता कि हम ढूंढ रहे हैं, इसी कारण कोई पूछता था ना कि तू घर से गायब क्यों रहता, तो ढूंढ रहे हैं।